चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रीट फोरियर सीरीज। क्लियर? आपको क्वेश्चन देकर रखा है, इसका आपको डिस्क्रीट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। एक ग्राफ आपको देकर रखा है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ग्राफ को देख के कैपिटल एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। क्लियर? मैं 0 से चालू करता हूँ। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है और 3 पर मैग्नीट्यूड 3 है। 4 पे वापस 0 हो गया। क्लियर? जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि आपकी x ऑफ n जो है वो एक पीरियोडिक सीक्वेंस होती है। क्लियर? तो हमने पता कर लिया कि इसका पीरियड जो है वो पीरियड है 4। क्लियर? सेकेंड, अब मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, है ना। c ऑफ k इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम, है ना, 0 से लेके n-1, एक कंप्लीट पीरियड n-1 तक होता है, 0 से लेके 3। क्लियर? x ऑफ n e टू द पावर माइनस का j k, है ना, n इंटू 2 पाई बाय कैपिटल N। क्लियर? चलिए, इसी फॉर्मूले को लिखने का तरीका और है, समेशन फ्रॉम 1 बाय n की एक टर्म आती है यहाँ पे, मैं मिस कर गया, जिस इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 बाय n, दैट इज 1 बाय 4 x ऑफ n। क्लियर? x ऑफ n इंटू ई टू द पावर, क्लियर, माइनस का j 2 पाई बाय 4, माइनस का j 2 पाई बाय 4। इतनी टर्म को मैं एक साथ में लिख रहा हूँ और kn को अलग से मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ। क्लियर? तो ये एक टर्म, इसको लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा, e की पावर माइनस का j 2 पाई बाय 4 साथ में ले लिया ब्रैकेट के अंदर और kn को मैंने थोड़ा सा अलग कर लिया। इससे सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सिर्फ इस टर्म को मैं रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ पहले अलग से। ये हो जाएगी मेरी e टू द पावर माइनस का j 2 पाई बाय 4। क्लियर? तो 2 2 ज़ा 4, e टू द पावर माइनस j थीटा होता है cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस j साइन पाई बाय 2। क्लियर? e टू द पावर माइनस j थीटा होता है cos थीटा माइनस j साइन थीटा। cos 90 हो गया 0 और sin 90 हो गया 1, तो आंसर बचा माइनस का j। क्लियर? तो इस टर्म की जगह मैं सिर्फ माइनस का j लिख सकता हूँ, तो मुझे जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 बाय 4 समेशन फ्रॉम 0 टू 3, 0 टू 3 x ऑफ n, क्लियर, माइनस j की पावर kn। क्लियर? ये पूरी टर्म जो है सबसे पहले आप रिजॉल्व करके इसको कंप्लीट कर लें। अब सॉल्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर? इज नथिंग बट c ऑफ k। क्लियर? इसके पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जितनी टर्म्स x ऑफ n में होगी उतनी ही टर्म्स c ऑफ k में भी होगी। क्लियर? तो सबसे पहले अब हम इसके लिए रिजॉल्व करते हैं। जैसे x ऑफ n में 4 टर्म है, 1 2 3 और 4, n की वैल्यू भी 4 है, वैसे ही आपकी c ऑफ k में भी 4 टर्म होगी। स्टार्टिंग 0 से होगी, 0 1 2 एंड 3। क्लियर? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इवेल्युएट कर रहा हूँ c ऑफ 0, यानी कि जहाँ जहाँ पर k है वहाँ पर आप 0 पुट कर दें। तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4 समेशन फ्रॉम 0 टू 3 x ऑफ n। क्लियर? और k की जगह 0 पुट कर देंगे तो e टू द पावर 0 इज 1। क्लियर? सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख दें तो ये जाएगा 1 बाय 4, n की जगह पर पहले 0 डालें तो आ जाएगा x ऑफ 0, फिर n की जगह पर 1 डालें तो x ऑफ 1, फिर n की जगह पर 2 डालें x ऑफ 2, फिर n की जगह पर 3 डालें x ऑफ 3। क्लियर? 1 बाय 4 टाइम्स x ऑफ 0 की वैल्यू यहां से निकलेगी। x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस x ऑफ 1 की वैल्यू कितनी देके रखी है? 1, x ऑफ 2 की वैल्यू कितनी देके रखी है? 2, और x ऑफ 3 की वैल्यू देके रखी है 3। क्लियर? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, दैट इज 6 बाय 4। 6 बाय 4 इज नथिंग बट 3 बाय 2। क्लियर?
तो आ जाएगा डिस्क्रीट फोरियर सीरीज, डायरेक्टली आपको मिल जाएगी सी ऑफ 0 की वैल्यू। ये पहली वैल्यू मिली, वैसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सी ऑफ 1। अब k की जगह पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका 1/4 समेशन फ्रॉम 0 to 3, क्लियर, x ऑफ n। k की जगह पर अब हमने पुट कर दिया 1, क्लियर। चलिए यहाँ पर एक रिजॉल्व हो गया, -j की पावर n। अब आपको कैलकुलेट करना है c ऑफ 1। अब वापस n की वैल्यूज हैं, n की जगह पर आएगा 0, n की जगह आएगा 1, n की जगह आएगा 2 और n की जगह आएगा 3। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे c ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/4, n की जगह पहले 0 डाल दिया, x ऑफ 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, फिर n की जगह पर मैं 1 डालूंगा, तो आएगा मेरा x ऑफ 1 माइनस j की पावर 1, फिर n की जगह पर 2 डालूंगा, तो आएगा x ऑफ 2 माइनस j स्क्वायर, फिर n की जगह पर 3 डालूंगा, तो आएगा प्लस ऑफ x ऑफ 3 माइनस j का क्यूब, क्लियर। चलिए और आगे रिजॉल्व करते हैं। c ऑफ 1 अब मुझे मिलेगा यहाँ पे 1/4, x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0, x ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस j था, माइनस j प्लस x ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस j का स्क्वायर, तो माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा पॉजिटिव साइन, और j का स्क्वायर कर देंगे तो आएगी नेगेटिव साइन, मतलब ओवरऑल यहाँ से नेगेटिव साइन मिलनी है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 2, क्लियर। मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस का j का स्क्वायर है, इसको लिख दे माइनस साइन का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और j का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस साइन उससे आई, और x ऑफ 2 की वैल्यू है 2, क्लियर। इसको रिजॉल्व करते हैं, x ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, ठीक है, माइनस j का क्यूब, क्लियर। तो पहले माइनस साइन का क्यूब कर दूं तो आ जाएगा माइनस साइन ही आएगा, अगर j का क्यूब कर दूं तो हो जाएगा आपका, है ना, माइनस साइन का क्यूब करा तो माइनस साइन आ गई, j का क्यूब करूंगा तो हो जाएगा आपका j स्क्वायर इंटू j स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ j बाकी रहेगा, तो आएगा प्लस का 3j, क्लियर। अभी आ जाएगा c ऑफ 1 आ जाएगा आपका 1/4, है ना, माइनस j प्लस 3j इज नथिंग बट 2j, क्लियर। तो -2 प्लस 2j अपॉन में डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1/2j। C0 और C1 कैलकुलेट हो गए, क्लियर। चलिए मैं यहाँ पर एट द एंड आंसर लिखते जाता हूँ, आपको C0 मिल गया, C0 आपको मिला कितना 3/2, C ऑफ 1 भी मिल गया, C ऑफ 1 मिल गया -1/2 प्लस 1/2j, -1/2 कॉमा प्लस 1/2j, क्लियर। अब हम C ऑफ 2 कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, है ना, तो C ऑफ 0 के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं C ऑफ 2। थोड़ा सा जो है इसकी प्रोसेस जो है थोड़ी सी टफ है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, टफ नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा है, क्लियर। तो आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें, और हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए उसको करने में, क्लियर। चलिए C ऑफ 2, k की जगह पर अब मैं 2 रख रहा हूँ, तो हो जाएगा C ऑफ 2 इज व्हाट 1/4, क्लियर, समेशन फ्रॉम 0 to 3 x ऑफ n माइनस j, क्लियर, k की जगह मैंने 2 रख दिया, तो माइनस j की पावर 2n, क्लियर, k की जगह पर अब आ गया है 2 आपका। चलिए रिजॉल्व करते हैं, n की जगह पर 0 रखते हैं, C ऑफ 2 इज नथिंग बट 1/4 टाइम्स x ऑफ 0, फिर उसके बाद n की जगह पर 1 रखते हैं, तो आएगा x ऑफ 1
इंटू माइनस जे का स्क्वायर, क्लियर। फिर आएगा n की जगह पर 2 रखेंगे, x ऑफ 2 माइनस जे की पावर 4 प्लस x ऑफ 3 माइनस जे की पावर 6, क्लियर। चलिए 1/4 टाइम्स x ऑफ 0, x ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस x ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो आएगा पॉजिटिव साइन, और जे स्क्वायर हो गया -1, तो मैं लिखूंगा -1, क्लियर। x ऑफ 1 की वैल्यू 1 है ना, माइनस साइन का स्क्वायर करा तो आएगा पॉजिटिव, और जे का स्क्वायर करा तो आएगा माइनस साइन, क्लियर। x ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, माइनस साइन की पावर 4 ले गए तो आएगी पॉजिटिव साइन, जे की पावर 4 मतलब आएगा जे स्क्वायर, और इंटू जे स्क्वायर होता है -1 इंटू -1 +1, तो +2, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस जे की पावर 6, माइनस साइन की पावर 6 कितना होगा आपका, वो तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जे की पावर 6 तो हो जाएगा जे स्क्वायर 2 2 4 और 2 6, -1 +1 इंटू -1, तो आ जाएगा -3, क्लियर। तो ये होगा आपका 1/4 टाइम्स, क्लियर, ये हो जाएगा -4 +2 इज -2, है ना, ये जाएगा -1 और -3 -4, -4 + 2 इज -2, -2/4 इज नथिंग बट -1/2, क्लियर। तो C ऑफ 2 आया -1/2। लास्ट आपको कैलकुलेट करना है C ऑफ 3, वो भी आएगा 1/4, क्लियर। समेशन फ्रॉम 0 से लेके 3 x ऑफ n, है ना, kn, क्लियर, तो माइनस j की पावर 3n। चलिए अब यहाँ पर n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, C ऑफ 3 आएगा 1/4, n की जगह पर 0 डाल देंगे, x ऑफ 0 प्लस n की जगह पर 1 डालेंगे तो आएगा x ऑफ 1 माइनस j का क्यूब, n की जगह पर 2 डालेंगे, x ऑफ 2 माइनस j की पावर 6, n की जगह पर 3 डालेंगे, x ऑफ 3 माइनस j की पावर 9, क्लियर। चलिए यह आ जाएगा आपका 1/4, x ऑफ 0 की वैल्यू 0, x ऑफ 1 की वैल्यू 1, क्लियर, x ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 1, माइनस साइन का क्यूब करेंगे तो माइनस साइन आएगी, क्लियर। j का क्यूब होता है j स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर फिर से -1 तो माइनस साइन कैंसिल, तो प्लस का j, तो प्लस 1j, तो 1j को सिर्फ j लिख देता हूँ, क्लियर। x ऑफ 2 इंटू माइनस जे की पावर 6, क्लियर, x ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, माइनस की पावर 6 ये एक इवन नंबर है तो माइनस की पावर 6 तो हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, j की पावर 6 तो जे स्क्वायर 3 बार लिखना पड़ेगा, एक j स्क्वायर -1 फिर j स्क्वायर -1 तो माइनस प्लस फिर j स्क्वायर -1 तो हो जाएगा -2, क्लियर, प्लस x ऑफ 3 की वैल्यू तो 3 है ना, माइनस j की पावर 9, तो माइनस साइन की पावर 9 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव वैल्यू तो आएगी, j की पावर 9, क्लियर। तो j की पावर 9 कैसे लिख सकते हैं आप, j स्क्वायर, क्लियर, j स्क्वायर इंटू j, है ना, 2 2 4 5 6 7 8 और 1 9, क्लियर। j स्क्वायर कितना हो गया, j स्क्वायर हो गया -1, ये भी हो गया -1 तो माइनस प्लस, फिर ये हो गया -1, फिर ये हो गया -1 तो हो जाएगा प्लस, सिर्फ कितना बचा माइनस का j, तो ये जाएगा माइनस का 3j, क्लियर। चलिए इसको और आगे रिजॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा आपका
1/4 इंटू, क्लियर, प्लस जे माइनस का 3j माइनस का 2j, तो आ जाएगा -2 माइनस का 2j। तो जो 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 j। C3 आया माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 j। क्लियर। तो ये रहे आपके चारों के चारों कोफिशिएंट्स। क्लियर। अच्छा, इसको निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगा शॉर्ट ट्रिक का आप यूज़ जो है सिर्फ आंसर चेक करने के लिए करें। सबसे पहली स्टेप तो निकालना बहुत आसान है, जितने भी आपके पीरियड में कोफिशिएंट आ रहे हैं उन सबके मैग्नीट्यूड को आप जोड़ दो और 4 से डिवाइड कर दो। वही कर रहा था हमने सबसे पहली स्टेप में। क्लियर। 3 + 2 5 + 1 6, सैंपल कितने हैं 4, तो आपने लिख दिया था 6/4, तो C0 आ गया। C1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। C2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं C3 की बात कर रहा हूं। एक फॉर्मूला आप आइडेंटिटी आप याद रखें हमेशा। क्लियर। वो आइडेंटिटी है C ऑफ n माइनस k इज इक्वल टू C ऑफ k कॉन्जुगेट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की बात करूं तो आप k = 1 पहले रिजॉल्व कर चुके हैं, तो k की जगह पर 1 डाल दें, है ना। कैपिटल N इस क्वेश्चन में कितना है 4 है, तो कैपिटल N की जगह 4 डाल दें, तो कैपिटल N की जगह 4 डाला, k की जगह मैंने 1 डाल दिया। यहाँ पर भी k की जगह पर मैं 1 डाल देता हूँ। क्लियर। चलिए इसको आगे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कैपिटल N की जगह मैंने 4 डाला और k की जगह 1 डाला, तो 4 - 1 3 इज इक्वल टू C1 ऑफ कॉन्जुगेट। क्लियर। मतलब जो भी C1 है उस C1 का अगर आप कॉन्जुगेट कर देंगे तो C ऑफ 3 आ जाएगा। कॉन्जुगेट करते टाइम रियल पार्ट तो एज इट इज लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट के आगे एक माइनस साइन हम लगा देते हैं। क्लियर। तो ये आइडेंटिटी आप हमेशा याद रखें, तो आपको C ऑफ 3 कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। So this was your discrete Fourier series. Thank you.